वी मैथ्स चैनल में आपका हार्दिक स्वागत है। वीडियो पसंद आए तो लाइक कीजिए, कमेंट कीजिए और सब्सक्राइब कीजिए। कह रहा है दो खंभों के शीर्ष जिनकी ऊंचाइयां 20 मीटर तथा 14 मीटर है, एक तार से जुड़े हुए हैं। यदि तार क्षैतिज रेखा के साथ 30 डिग्री का कोण बनाता है तो तार की ऊंचाई ज्ञात कीजिए। ये कह रहा है अपन को एक तार दे रखा है, तार की लंबाई कौन सी होगी इसमें एडी, तार कौन सा हो गया एडी। दो खंभे कौन से हो गए, एक तो ए बी और एक कौन सा हो गया सी डी। ए बी की लंबाई कितनी हो गई 20 मीटर और सी डी की लंबाई कितनी हो गई 14 मीटर हो गई। अब क्या होगा कि ये जो खंभा है ये छोटा है 14 मीटर वाला और 20 मीटर वाला खंभा क्या है बड़ा है, तो 20 में से 14 घटे तो कितना रह गया अपने पास 6, कितना रह गया 6। और ये जो तार है क्षैतिज जगह कौन सी होगी अपने पास एडी, ये कितने डिग्री अपन हमारी यहाँ पे 30 डिग्री का। अपन को निकालना है तार की लंबाई, क्या निकालनी अपन को तार की लंबाई। माना कि तार की लंबाई एडी बराबर एक्स, ए डी बराबर क्या मान लिया अपन ने एक्स मान लिया। त्रिभुज ए ई डी में, त्रिभुज ए ई डी में क्या निकल जाएगा मेरे पास साइन थीटा लंब बटा कर्ण, लंब ए ई कर्ण कौन सा जाएगा ए डी। अपन लिखा यहाँ पे साइन थीटा लंब बटे कर्ण साइन 30 बराबर ए ई अपन ए डी। साइन 30 का मान 1/2, ए ई बराबर 6 है और ए डी तार की लंबाई का मान अपन ने एक्स, तो एक्स बराबर कितना आ गया 12 मीटर। आंसर यहीं पे अपना क्वेश्चन कंप्लीट होता है। फिर आता है क्वेश्चन नंबर 7। ये क्या कर रहा है अपन से, यदि किसी मीनार के आधार से ए तथा बी दूरी पर उसी सरल रेखा पर स्थित दो बिंदुओं से मीनार के शिखर के उन्नयन कोण क्रमशः 30 डिग्री व 60 डिग्री हो तो मीनार की ऊंचाई ज्ञात कीजिए। कि अपन से कह रहा है कि एक तो बिंदु है सी है, ये ए बी क्या है अपनी मीनार है, अब वो निकालना है मीनार की ऊंचाई। क्या मान लिया अपने मीनार की ऊंचाई को एच मान लिया, तो कोण कितने डिग्री का बना रहा है 60 डिग्री का। सी से दूरी कितनी हो गई, बी से सी तक की दूरी कितनी हो गई स्मॉल बी, और बी से डी की दूरी क्या हो गई स्मॉल ए। बोल भी रहा है ए बड़ा है, ए ग्रेटर देन बी, ए किससे बड़ा है बी से बड़ा है, तो ए ग्रेटर देन बी। ये 60 का हो गया, ये 30 का हो गया, दो कोण बन गए अपने पास। अपन को निकालना है माना त्रिभुज की माना मीनार की ऊंचाई ए बी बराबर एच है। पहले लिया अपने त्रिभुज ए बी सी में क्या लगाया अपने टेन थीटा, टेन थीटा बराबर लंब बटे आधार, टेन 60 बराबर ए बी बटा बी सी, क्या आएगा ए बी बटा बी सी। तो क्या आएगा अपने पास यहाँ पर h अपॉन बी कितना जाएगा h बराबर रूट बी, वज्र गुणन विधि। ये जो b है √3 से गुणा होगा तो कितना आएगा √3 b बराबर h। समीकरण नंबर 1। फिर लिया अपन त्रिभुज कौन सा ए बी डी, ए बी और डी बड़ा वाला, इसमें कोण कितने डिग्री का है 30 डिग्री का है। टेन थीटा बराबर लंब बटे आधार, टेन 30 बराबर ए बी बटा ए डी। टेन 30 का मान 1/√3 बराबर ए बी एच है। लंबाई कितनी है इसकी, ऊंचाई कितनी है मीनार की एच मान रखी है। बी डी कितना हो गया ए, बी से लेके डी तक की दूरी क्या हो गई स्मॉल ए हो गई, तो अपन ने रख दिया यहाँ पर स्मॉल ए। फिर निकाला अपन ने वज्रगुणन विधि से, ए जाएगा ऊपर, एक से गुणा होगा तो कितना आएगा ए बटे √3 बराबर एच। समीकरण नंबर 2। फिर लिखा अपन ने समीकरण 1 व 2 को गुणा करने पर, समीकरण 1 √3 बी बराबर एच और समीकरण नंबर 2 ए बटा √3 बराबर एच। तो बायां पक्ष से गुणा किया, √3 बी इंटू ए अपॉन √3 बराबर एच इंटू एच। √3 से √3 कट गया, अपने पास क्या आ गया यहाँ पे ए बी बराबर एच स्क्वायर, तो एच बराबर √AB। अपना क्या आ गया ये आंसर, और यहीं पे अपना क्वेश्चन कंप्लीट होता है। मीनार की ऊंचाई बराबर √AB। फिर आता है क्वेश्चन नंबर अपना 8, जो अपन से कह रहा है 25 मीटर ऊंचे एक स्तंभ के शीर्ष से एक मीनार के शीर्ष का उन्नयन कोण तथा मीनार के पाद का उन्नयन कोण समान हो तो मीनार की ऊंचाई ज्ञात कीजिए। 25 मीटर ऊंचा स्तंभ, ये कह रहा है 25 मीटर ऊंचे स्तंभ एक मीनार, ए बी क्या है अपनी स्तंभ है और ई से लेके सी तक क्या है अपनी मीनार है, ई से लेके सी तक क्या है अपनी मीनार है। तो अपन ने बोला यहाँ पर कि ये 25 है तो सामने वाले की जाएगी 25, क्योंकि आयत आमने सामने की भुजाएं क्या होती है समान होती है। फिर अपन को दिया उन्नयन कोण, नीचे ए से, ए पे कोई आदमी खड़ा है, कहाँ देख रहा है मीनार के शिखर को देख रहा है, बनने वाला कोण थीटा मान लिया और अवनमन कोण पाद का बनने वाला कोण कितना है थीटा डिग्री। अगर ये थीटा है तो ये भी थीटा, एकांतर कोण, दोनों कोण क्या होते हैं समान होते हैं। और क्या देखा अपन को दोनों कोण क्या है आपस में समान है। अपन से बोल रहा है मीनार की ऊंचाई ज्ञात कीजिए, तो अपन ने मान लिया कि ये तो 25 है, ई से लेकर डी तक की ऊंचाई क्या मान लिया अपन ने एच, और एच प्लस 25 दोनों को जोड़ेंगे तो क्या जाएगी अपने पास मीनार की ऊंचाई आ जाएगी। फिर निकाला अपन ने बी से सी की दूरी का मान लिया अपन ने एक्स मान लिया। अगर बी सी अपन ने एक्स माना तो ए डी भी कितना होगा अपना यहाँ पर एक्स होगा। निकालते हैं अपन, लिखा अपन ने माना मीनार की ऊंचाई एच बराबर एच प्लस 25 त्रिभुज ए बी सी में, त्रिभुज ए बी सी में टेन थीटा लंब बटे आधार वही आएगा टेन थीटा बराबर ए बी बटा बी सी, ए बी बटा बी सी क्या आएगा मेरे पास टेन थीटा
ए बी का मान 25/x, बी सी क्या मान रखा है अपन ने, x मान रखा है। बी सी अगर x है तो ए डी भी क्या आएगा अपने पास, x आएगा। आया, आमने सामने की भुजाएं क्या होती है, समान होती है। समीकरण नंबर 1 त्रिभुज लिया अपन ने ए डी और ई, ए ये रहा, डी ये रहा और ई ये रहा। त्रिभुज लिया अपन ने, इसमें लिखा tan थीटा बराबर लंब बटे आधार, tan थीटा बराबर ई डी बटा ए डी, ई डी बटा ए डी, ई डी लंब है और ए डी क्या हो गया अपने पास, ई डी बटा ए डी अपने पास आ रहा है। इसके अंदर क्या, tan थीटा बराबर लंब बटे आधार तो tan ए डी बटा ए डी, tan थीटा बराबर h/x समीकरण नंबर 2। अब समीकरण 1 का मान समीकरण 2 में रखने पर समीकरण नंबर 1 ही अपने पास, इसमें लग रहा है tan थीटा बराबर 25/x है और इसमें क्या आ रहा है tan थीटा बराबर h/x, तो 25/x बराबर h/x, तो x से इस x को इधर गुणा करा, भुजगुणन विधि, तो 25 × x/x बराबर x से x कट गया तो स्मॉल h का मान कितना आ गया, 25 आ गया। जो अपने पास था स्मॉल h की कितनी आ गई अपने पास, 25 आ गई। अपन को निकालनी है क्या है, मीनार की ऊंचाई निकालनी है। तो लिखा अपन ने यहाँ पर कि तो मीनार की ऊंचाई h बराबर h + 25, तो h बराबर 25 + 25, तो h बराबर कितना आ गया, 50 मीटर। मीनार की ऊंचाई कितनी आ गई, 50 मीटर। आंसर यहीं पे अपना क्वेश्चन कंप्लीट होता है। फिर आता है क्वेश्चन नंबर अपना 9, जो अपन से कह रहा है एक ऊर्ध्वाधर छड़ की लंबाई तथा उसकी छाया की लंबाई का अनुपात 1:√3 हो तो सूर्य का उन्नयन कोण ज्ञात कीजिए। एक ऊर्ध्वाधर छड़ की लंबाई तथा उसकी छाया, लंबाई का मतलब हो गया अपने पास ए बी, छाया कौन सी होगी उसकी बी सी, तो लंब बटे आधार, लंब का मान बोल दिया फिर कितना है अपने पास 1 है, आधार का मान कितना है √3 है। पूछ कर अपन से थीटा का मान, किसका मान निकालना है अपन को, थीटा का मान निकालना है। तो लिखा अपने आपस से त्रिभुज ए बी सी में tan थीटा लंब बटे आधार, tan थीटा ए बी बटा बी सी, मान रखा अपन ने tan थीटा बराबर 1/√3, tan थीटा बराबर 1/√3 किसका मान, tan 30 का मान होता है। सारणी से निकाला पेज नंबर 101 से, tan से tan कट गया, थीटा का मान कितना अपने पास 30 डिग्री, और यहाँ पे क्या हो गया अपना ये आंसर कंप्लीट हो गया। फिर आता है क्वेश्चन नंबर अपना 10, एक पहाड़ी की ढलान क्षैतिज से 60 डिग्री का कोण बनाता है। जो पहाड़ी की ढलान है क्षैतिज के साथ कितने डिग्री का, 60 डिग्री का कोण बनाता है। यदि शिखर तक पहुंचने में 500 मीटर चलना पड़ता है, पहाड़ी के शिखर तक पहुंचने में अपने को कितना चलना पड़ता है, 500 मीटर चलना पड़ता है। ये हो गई पहाड़ी की ऊंचाई। तो पहाड़ी की ऊंचाई ज्ञात करनी है, अपने क्या निकालना है यहाँ पर, h निकालना है। क्या निकालना है, h। तो पहाड़ी की जो ढलान हो गई वो क्या बन गया अपना कर्ण, ऊंचाई क्या बन गया अपने पास लंब, थीटा कितना आ गया 60 डिग्री। माना कि पहाड़ी की ऊंचाई ए बी बराबर h है, ए बी बराबर क्या है अपने पास h है। त्रिभुज ए बी सी में यहाँ पे लिखा अपन ने साइन थीटा बराबर लंब बटे कर्ण, लंब बटा कर्ण क्या होता है साइन थीटा बराबर लंब बटे कर्ण, साइन 60 बराबर ए बी बटा ए सी आ रहा है अपने पास। तो √3/2, साइन 60 का मान होता है √3/2 बराबर h/500, 500 को अपन इधर भेजा वज्रगुणन विधि, तो √3 × 500/2 बराबर h। 2 से किसको काटा अपन ने 500 से, कितना आ गया 250 √3 अपना क्या आ गया आंसर आ गया। अपन से ये पूछा था पहाड़ी की ऊंचाई ज्ञात कीजिए, तो पहाड़ी की ऊंचाई कितनी आ गई अपने पास 250/√3, h का मान कितना आ गया 250/√3 अपना क्या आ गया यहाँ पे आंसर। और यहीं पे अपना क्वेश्चन कंप्लीट होता है। फिर था क्वेश्चन नंबर 11, एक मीनार क्षैतिज समतल पर ऊर्ध्वाधर खड़ी है। यदि सूर्य का उन्नयन कोण 30 डिग्री हो और मीनार की छाया की लंबाई 45 मीटर हो तो मीनार की ऊंचाई ज्ञात कीजिए। उनका निकालना है मीनार की ऊंचाई। एक मीनार क्षैतिज समतल पर ऊर्ध्वाधर खड़ी है, एक सीधी बिल्कुल ऊर्ध्वाधर मीनार अपनी खड़ी है। यदि सूर्य का उन्नयन कोण 30 डिग्री हो, उन्नयन कोण नीचे से कहाँ देख रहा है ऊपर की ओर देख रहा है, उसे उन्नयन कोण बोलते हैं। और मीनार की छाया की लंबाई 45 मीटर है। मीनार की छाया कौन सी बन गई है अपने पास BC, उसकी लंबाई कितनी है 45 मीटर है। तो मीनार की ऊंचाई ज्ञात कीजिए। उनको क्या निकालना है यहाँ पर h निकालना है, लंब बटे आधार। माना कि त्रिभुज की ऊंचाई AB बराबर h है। त्रिभुज ABC में tan थीटा लंब बटे आधार tan 30 AB बटा AC, यही है AB बटा AC। मान रखा tan 30 का मान 1/√3 बराबर h/45। 45 का वज्रगुणन करा अपन ने तो 45/√3, √3 का क्या करा अपन ने परिमेयकरण करा तो कितना आ गया √3 ऊपर और √3 नीचे, तो कितना आएगा 45 h बराबर h कितना आ गया 45 √3/3, √3 × √3 कितना आ गया अपने पास 3 बराबर h बराबर कितना आ गया अपने पास यहाँ पे 45 को काटेंगे 3 एकम 3 3 5 15 √2 अपना क्या आएगा यहाँ पे आंसर कितना आएगा यहाँ पे 15 आएगा, 15 √2 अपना आंसर। यहीं पे अपना क्वेश्चन कंप्लीट होता है। फिर था क्वेश्चन नंबर 12, आंधी के कारण एक वृक्ष का ऊपरी भाग टूटकर क्षैतिज तल पर 60 डिग्री कोण बनाता है। आंधी आई, एक वृक्ष टूटा, ऊपरी भाग टूट के कहाँ पे 60 डिग्री कोण बनाता, ऊपर था
कहाँ पे बन गया, नीचे की तरफ बन गया टूटने के बाद। ये वृक्ष का शिखर क्षैतिज तल पर वृक्ष की ऊंचाई से 10 मीटर की दूरी पर मिलता है। जो वृक्ष का शिखर था, जो जड़ थी, उससे 10 मीटर की दूरी पर जाकर गिरता है और जमीन से मिलता है। वृक्ष 10 मीटर में मिलता है। टूटने से पहले वृक्ष की ऊंचाई ज्ञात कीजिए। अपन को निकालना है इस पूरे वृक्ष की ऊंचाई, तो कितनी आएगी, h प्लस एक्स पूरी हो जाएगी अपने पास। माना पेड़ की ऊंचाई बराबर h, तो h प्लस एक्स, h भी निकालना है और अपन को x भी निकालना है। h और x अपन को दोनों निकालने हैं। तो लिखा अपन ने त्रिभुज ABC में और त्रिभुज ABC में, दोनों बार त्रिभुज ABC लिया, ABC में और ABC में। लिखा अपन ने tan थीटा बराबर लंब बटे आधार, लंब बटे आधार, tan 60 AB बटा BC, और इधर क्या लिया अपन ने AB बटा BC, तो tan 60 का मान √3 h अपॉन 10, वज्र गुणन करा तो h बराबर कितना आ गया, 10 √3, समीकरण नंबर 1 आ गया। फिर लिया अपन त्रिभुज कौन सा, वापस से ABC, इसमें क्या निकालना अपन को, कर्ण, और कहते रखा अपन को आधार। निकाला अपन ने cos थीटा आधार बटे कर्ण, cos 60 बराबर BC बटा AC, BC बटा AC, कर्ण BC का हो गया आधार हो गया। cos 60 का मान 1 बटे √2 बराबर 10 बटे x, x को इधर भेजा, 2 को इधर भेजा, तो x बराबर 20 अपना आंसर। x बराबर कितना आ गया, 20, समीकरण नंबर 2। x भी आ गया और h भी आ गया। अपन को निकालना था इसमें पेड़ की ऊंचाई, क्या निकालनी थी, पेड़ की ऊंचाई। समीकरण नंबर 1 व समीकरण नंबर 2 को जोड़ने पर h बराबर h प्लस एक्स, तो h बराबर 10 √3 प्लस 20, दोनों में से कॉमन का निकाला अपन ने 10, √3 का मान 1.732 प्लस के 2 जोड़ा तो कितना हो गया, 3.732, 10 से गुणा किया तो कितना आ गया, 37.32, आंसर पेड़ की ऊंचाई अपना आंसर आ गया। फिर आता क्वेश्चन नंबर 13, किसी अपूर्ण मीनार के आधार से 120 मीटर दूर किसी बिंदु से मीनार के शिखर का उन्नयन कोण 30 डिग्री है। ज्ञात कीजिए कि मीनार को कितना ऊंचा बनाया जाए जिससे उसी स्थान पर उसका उन्नयन कोण 60 डिग्री हो जाए। अपन को बोला कोई मीनार है, मीनार मान लिया अपने कौन सी है, BC है। ये बोला इस मीनार को और कितना ऊंचा बनाए कि उसी स्थान पर कोण कितने डिग्री का हो जाए, यहाँ पे 60 डिग्री का। यहाँ पे कितने डिग्री का था अपने पास, 30 डिग्री का। तो अपने पास क्या जाएगा, A से B तक, A से C तक क्या जाएगा अपने पास, x प्लस h, और C से D की दूरी कितनी होगी अपने पास, 120 दे रखा अपन को। छोटा वाला त्रिभुज के लिए कोण 30 डिग्री और बड़े वाले त्रिभुज के लिए कोण 60 डिग्री। क्वेश्चन ये था, किसी अपूर्ण मीनार के आधार से 120 मीटर दूर किसी बिंदु से मीनार के शिखर का उन्नयन कोण 30 डिग्री है। ज्ञात कीजिए कि मीनार को और कितना ऊंचा बनाया जाए जिससे उसी स्थान पर उन्नयन कोण कितने डिग्री हो जाए अपने पास, 60 डिग्री हो जाए। निकाला अपन ने, माना कि मीनार को BA तक ऊंचा बनाया जाता है, कहाँ तक, BA तक ऊंचा बनाया जाता है, जिसकी ऊंचाई मान ली अपने पास क्या है, x है। तब B से C तक की ऊंचाई क्या मान ली अपन ने, h है। क्या मान ली, B से C तक की ऊंचाई h मान ली। तब तथा त्रिभुज ACD में, त्रिभुज A बड़े वाले में A, ये C और ये D, tan 60 का मान आएगा इसके अंदर, और BCD छोटे वाले त्रिभुज कौन सा बन गया, B, C और D। 90 डिग्री का कोण लेना क्या होता है, इसमें अनिवार्य होता है। तो अपने पास क्या आ गया यहाँ पे, त्रिभुज ACD में tan थीटा बराबर लंब बटे आधार, tan 60, लंब का नाम क्या आएगा अपने पास, AC, नहीं लंब का नाम क्या आएगा अपने पास, AC, और कर्ण का नाम क्या आएगा अपने पास, AD। AC बटा AC तो लंब हो गया, AD क्या कर्ण हो गया, और CD क्या हो गया, आधार हो गया। सूत्र क्या कह रहा है, लंब बटे आधार, तो AC बटा CD, तो AC क्या बन जाएगा अपने पास, x प्लस h बटे 120। तो ऊंचाई ये आएगी, x ये रहा, h ये रहा, दोनों को जोड़ेंगे तो क्या बनेगी, x प्लस h बन गई। तो x प्लस h बटे 120 आ गया। फिर लिया अपन त्रिभुज BCD में, त्रिभुज छोटे वाले में BCD में वही लंब बटे आधार tan थीटा, और 30 डिग्री बनेगा इसके अंदर, tan थीटा लंब बटे आधार tan 30 बराबर BC बटा CD, tan 30 का मान 1 बटा √3 बराबर BC का मान h बटे 120 आ गया। यहाँ से अब चले अपन, यहाँ से किसका मान निकाला अपन ने, वज्र गुणन करा तो कितना आएगा, 120 √3, 120 को √3 से गुणा करा तो कितना गया, 120 √3 बराबर x प्लस h आ गया। समीकरण नंबर 1, यहाँ से निकाला अपन ने h का मान, तो कितना आएगा, 120 √3 बराबर h। समीकरण नंबर 2, समीकरण 2 का मान समीकरण 1 में रखने पर, तो 120 √3 बराबर x प्लस h है समीकरण नंबर 1। इसमें अपन ने h की जगह क्या लिखा, 120 √3, 120 बटे √3 रख दिया। ये प्लस का था, ये जाएगा तो कहेंगे हो जाएगा माइनस का, पक्षांतर विधि, 120 √3 बटे 1 लगा दिया अपन ने अपनी तरफ से, माइनस के 120 √3 बराबर x। एलसीएम लिया, कितना आ गया, √3 आ गया, 1 का भाग दिया अपन ने √3 में, √3 को √3 से गुणा किया तो कितना आ गया, 3 आ गया। √3 का √3 में भाग दिया तो कितना आ गया, 1 आ गया। 1 को 1 से गुणा करा अपन ने 120 से, तो कितना आ गया, 120 आ गया।
120 को 3 से गुणा किया तो कितना आ गया 360 माइनस 120 बटे √3 बराबर x आ गया अपने पास। 360 में से 120 गए तो कितना आ गया 240 बटे √3 बराबर x आ गया। फिर अपन ने यहाँ पे अगर आप परिमेयकरण करा, एक 240 बटे √3 इंटू √3 बटे √3 बराबर कितना आ गया अपने पास x आ गया। तो 240 √3 इंटू √3 3 बराबर कितना आ गया अपने पास x आ गया। 3 का भाग दिया अपन ने इसके अंदर 240 में 24 में दिया, 3 सत्ते 21 3 अट्ठे 24 8 और 0 ऐसे कैसे आ गया 80 √3 आ गया x का मान। फिर 80 इंटू अपन ने किससे गुणा किया √3 को 1.732 बराबर x आ गया। गुणा किया तो कितना आ गया 138। अपने पास कितना आ गया यहाँ पे कि 80 इंटू 1.732 732 138.56 बराबर x। यहाँ पे अपन को निकालना कितना ऊंचा किया जाए, तो मीनार को अपन कितना ऊंचा कर रहे हैं 138.56 मीटर अपन का कर रहे हैं, मीनार को ऊंचा कर रहे हैं। यहीं पे अपना क्वेश्चन कंप्लीट होता है।